अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर इमरान खान बेहतर है सर। खान साहब तो ठीक हैं। है? इमरान खान बेहतर उसके रहेंगे। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमें तो जो है ना मुल्क के लिए भी और अपनी जान से भी प्यारा जो इमरान खान है। मेरे ख्याल में तो सारे एक जैसे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक उम्मीद ज़रूर हैं। जी मेरे ख्याल में तो जैसे भाई ने बोला कि सबसे बेहतर तो इमरान खान साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं S5 मीडिया और मैं हूं गुलाम उल आरफीन राजा। आज हम रावलपिंडी के अल्लामा इकबाल पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे मौजूद शहरियों से जानना चाहेंगे कि इस मुल्क के लिए यानी कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए कौन बेहतर है, कौन जो है वो यहाँ पे समझते हैं कि उसको अगर वज़ीर आज़म या यहाँ पे बेहतर इस मुल्क को कर सकता है और मौजूदा स्पेशली जो महंगाई बेरोज़गारी है इसको वो ख़त्म कर सकता है, क्या समझते हैं शहरी? तो इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, या आप क्या समझते हैं कि कौन अगर आए तो इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, या क्या हमें करना चाहिए कि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हों? क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? इमरान खान बेहतर है सर। अच्छा, सही है। उसकी बुनियादी वजह क्या, आप क्या समझते हैं? बुनियादी वजह ये है कि उसने जो एक काम शुरू किया है करप्शन ख़त्म करने वाला, अच्छा, उसी से हमारा जब मुल्क बेहतर हो सकता है, जब इस मुल्क से करप्शन ख़त्म होगी। ये जो चल रहा है ये तो आप लोगों के भी सामने, आवाम भी देख रही है, हमें भी पता है कि ये क्या हो रहा है आजकल। वो छोटा सा बच्चा भी है, वो भी ये जानता है कि ये क्या कर रहे हैं, मुल्क के बेहतर कर रहे हैं कि इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए इमरान खान बेहतर है मुल्क के लिए। तो आप क्या समझते हैं मुल्क के लिए कौन बेहतर है? मुल्क के लिए खान साहब तो ठीक हैं, क्योंकि वो बेहतर है मुल्क के लिए। उन्होंने मुल्क में जो काम किए वो बेहतर किए, इसलिए खान साहब ठीक। आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर है? हमें तो जो है ना मुल्क के लिए भी और अपनी जान से भी प्यारा जो इमरान खान है। हम कुछ और शहरियों के साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुल्क के लिए किसको बेहतर समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाईजान? राजा अहमद। अच्छा राय साहब, ये मुझे बताएं आप करते क्या हैं? मैं जी प्रॉपर्टी डीलर, इन्वेस्टर शहर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है? इमरान खान बेहतर उसकी रहेंगे, अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि वो सही है, इस्लामिक बनाना चाहता है मुल्क को। सारे इसकी वजह से इसके खिलाफ है, हम चाहते हैं कि वो आ जाए। हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए कौन सा सियासी रहनुमा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजेब है। आपका? समी। आप क्या समझते हैं हमारे मुल्क के लिए कौन सा सियासी रहनुमा बेहतर है? मैं पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूँ, ये बताएगा, बताओ समी। आप क्यों नहीं जानते? आप तालिब इल्म हैं तो आपको जानना तो चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुल्क में क्या हो रहा है। बुनियादी वजह क्या है, मतलब किस वजह से इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या बिल्कुल ही शौक ही नहीं है शुरू से? जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हूँ वहाँ पे क्या मकसद है फिर? मुल्क की बेहतरी, मुल्क अभी बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, तो सही हो गया। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते हैं? ये तो कहते हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टियां यही ऐसी ऐसे ही ऐसी काबिल ही नहीं है कि उन्हें सपोर्ट करें, ये कहना चाहते आपस में लड़ रही हैं, तो दैट्स व्हाई। ठीक है। मेन मकसद उनका यही है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ही लड़ें। अच्छा, आप क्या समझते हैं भाईजान? भाईजान मैं हूँ न्यूट्रल, लेकिन गधे वाला न्यूट्रल नहीं, दूसरे वाला। मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूँ, किसी को भी सपोर्ट नहीं करता मैं। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं? हाँ। तो फिर बेहतर कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना। आप 100 बंदे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे मारे, थोड़ा सा हल्का सा आटे में नमक के बराबर तो कोई बेहतर होगा। मेरे ख्याल में तो सारे एक जैसे हैं। इस वक्त हम कुछ और शहरियों के साथ मौजूद हैं यहाँ पे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके राय के मुताबिक या इनका क्या गुमान और ख्याल और सोच है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन सा सियासी रहनुमा या कौन सी ऐसी शख्सियत है जो बेहतर है, जो इस मुल्क को बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम बदर मुनीर कुरैशी है। अच्छा बदर भाई, आप क्या समझते हैं, वैसे आप करते क्या हैं? जी मैं प्रोफेशनली तो टीचर हूँ। एक इदारा चला रहा हूँ, एक न्यू मरी में एक हमारा एक इदारा है, सेटअप है, स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, और हम वो चला रहे हैं। और जो आपका सवाल है वो मैं समझ गया हूँ। तो बात यह है कि हमारा मुल्क इस वक्त सियासी दलदल में चला गया है, और सियासी दलदल इस कदर ये गहरी होती जा रही है कि इसमें जो आता है वो धुंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले हम खुद अपने अंदर के मामलात खुद सुलझाएं, फिर सियासी मामलात को देखें।
हम लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं जाते, लेकिन इस वक्त आखिरी उम्मीद भी नहीं कह सकते, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक उम्मीद ज़रूर हैं। उन्होंने जो पॉलिसियाँ अप्लाई की हैं वो देर पा ज़रूर थी, मगर उनका जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव आना था। मगर क्योंकि उनका इक़्तिदार जो है वो एक पोर्शन जो है मुकम्मल ना कर सका, इसलिए हम कोई बात नहीं कर सकते। और फिर हमारी ये सोच है कि उनको एक आध मौका और देना चाहिए, ताकि वो एक टेन्योर अपना मुकम्मल करें, फिर हम देखें कि क्या वो ये जो चीज़ें अप्लाई करेंगे या जो वो कह रहे हैं, जो वो नज़रिया लेके निकले हैं, क्या उसका कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट आ रहा है, नतीजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हारून भाई, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए कौन बेहतर है? मौजूदा जो टेन्योर है, जो तनाजुर है, हालात व वाक़यात हैं, हर तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, तालीम जो है वो इतनी महंगी है कि आम आम आदमी का जो बेटा है या उसकी बेटी है वो तालीम वो हासिल नहीं कर सकती। जो अमीरों के कारण वो आपको पता है, सामने जो कुछ हो रहा है मुल्क में, लूट खसूट और हर तरफ जो है वो बाज़ार गर्म। इसी सूरत हाल में कौन मुल्क के लिए बेहतर है? जी, मेरे ख़्याल में तो जैसे भाई ने बोला कि सबसे बेहतर तो इमरान खान साहब हैं। लेकिन मेरे ख़्याल के पर्सनल अगर मैं व्यू आपको दूँ तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। एक तो जितनी भी अपोज़िशन है वो सब उनके ख़िलाफ़ हैं, और दूसरा उनके साथ जो लोग हैं ना वो ठीक नहीं है। वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, मुल्क का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सोच अच्छी है, बाकियों से बेहतर है। एक अच्छे इंसान है, वो एक अच्छी सोच लेके चले थे जब उन्होंने पार्टी की एक करारदाद रखी, बेसिक्स जब रखे तो वो एक अच्छी सोच लेके चले थे। लेकिन जितने भी उनके साथ हैं ना, जितने भी शेख रशीद साहब, जितने भी, ये सब लोटे हैं, ये सब दूसरी पार्टीज़ से आए हैं निकल के, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में इनका साथ होना, ना होना, मतलब होने से ये फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान साहब वो कुछ कर नहीं सकते जो सोच लेके वो चले थे। असद उमर साहब जो हैं वो 96 से तो नहीं है, लेकिन उनने सियासी करियर इन्हीं के साथ स्टार्ट किया जी। अमाद अज़हर साहब हैं, उन्होंने इन्हीं के साथ अपना सियासी करियर स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इनके अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, बेशक वो पहले जमात इस्लामी में रहे, लेकिन वो एक अच्छा सियासतदान है, एक अच्छा लीडर है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ-साथ काम भी करता है वर्कर्स के साथ। तो ये जो कुछ चंद चुनिंदा लोग हैं, और ये उनको बेहतरीन है उनके लिए। लेकिन जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, पहले अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि वो अपने ख़ानदान की जो सियासत है उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अपने बेटे को भी सियासत में उतार दिया पीटीआई के टिकट पे, फिर उसके बाद अपनी बेटी को भी। तो यहाँ पे एक वो, जहाँ इमरान खान साहब इस चीज़ की नफ़ी करते हैं कि जो घरेलू सियासत होती है, जैसे मरियम नवाज़ हैं, फिर उन्हीं का घर में मौरूसियत को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पनप रही है दोबारा। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जो आज तक के लिए इतना ही। S5 मीडिया से गुलाम उल आरफीन राजा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छे मौजू के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।